पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी राशियों के गुणों की, उनके वर्ग की और उनकी दिशाओं की। इस वीडियो में हम राशियों के स्वभाव, उनके जेंडर यानी लिंग, और यह भी कि वो दिवा राशि है या रात्रि राशि है, इन तीन चीजों पर चर्चा करेंगे। इसी के लिए मैं एक कुंडली आपके साथ, ब्लैंक कुंडली साझा करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। देखिए, ये आपका आया। ये यहां पर हम पहले बात कर लेते हैं कि लिंग, इनके जेंडर की बात कर लेते हैं राशियों की, फिर आपको उनके स्वभाव के बारे में आराम से बताएंगे। देखिए, नंबर 1 लिखा है, ये ऑड है। ये जो ऑड राशि होगी, 1 नंबर वाली, ये मेष राशि है आपकी। ये से 3 नंबर देखे, ये आपकी क्या है, ये 3 नंबर वाली, ये भी आपकी ऑड नंबर है। 5 नंबर भी, 7 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर, ये सब ऑड है। जितनी ऑड राशियां हैं, ऑब्वियसली उनके नाम तो आप जान ही चुके हैं, पिछले वीडियो में हम बता ही चुके हैं, इन सबके नाम पता है आपको। तो ये जितनी ऑड नंबर्ड आपकी राशियां हैं, ये सब पुल्लिंग राशियां कहलाती हैं, मेल राशियां हैं, मेल साइंस है। ठीक है साहब, ना आपने समझ लिया। और जो जो इवन नंबर है, देखिए मैं टिक करता जा रहा हूं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये जितनी इवन नंबर्ड है, सम संख्या, ये सब आपकी क्या है, स्त्रीलिंग राशियां है। स्त्रीलिंग, फीमेल। वो मेल राशियां थी, मैस्कुलिन थी, और ये फेमिनिन है। तो कहने का मतलब ये है कि 12 राशियों में आधी राशियां आपकी क्या है, जेंडर में, लिंग के हिसाब से पुल्लिंग है, और आधी क्या है, स्त्रीलिंग है। इनका महत्व तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप आगे बढ़ेंगे इसमें, तो एकदम इनको समझ में आएगा। बस फिलहाल इतना जान लीजिए मोटे तौर पर कि जितनी ऑड नंबर की है, वो आपकी 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब आपकी मेल साइंस है आपके। ठीक है ना। और फीमेल साइंस है 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। बस ये क्लियर हो गया। अब इसी में से एक बात और बता देता हूं, जितनी ऑड नंबर है, ये जितनी ऑड नंबर है वो डे साइंस कहलाते हैं, यानी दिवा, दिन की राशियां। ये ऑड नंबर हैं जितने भी, वो आपके क्या कहलाते हैं, ये ऑड नंबर ले लीजिए। ये ऑड नंबर हो गया, ये ऑड नंबर हो गया। पहली हो गई, तीसरी हो गई, पांचवी और सातवीं और नौवीं, 11वीं, ये सब क्या हो गई आपकी, ये दिवा राशियां हो गई, डे साइंस हो गए आपके। और जो एवन नंबर है, वो आपकी क्या है, रात्रि की कहलाती है। ये 2, 4, 6 और 8 और 10, 12, बस ये समझ ले मोटे तौर पर। ज्यादा हमें बहुत गहराई में नहीं जाने की जरूरत है। यहां तक तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब आइए कि साहब, इनमें से पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी हम आज आपको समझा ही देते हैं, स्वभाव समझाने के पहले, क्योंकि इसमें थोड़ा समय है हमारे पास। अब इसमें पॉजिटिव साइन किसको कहते हैं, नेगेटिव साइन किसको कहते हैं। जो आपकी जितने ऑड नंबर की हैं राशियां, 1, 3, 5, 7, 9, 11, यानी आधी 6 हो गई, ये सब आपके पॉजिटिव साइन कहलाते हैं, सकारात्मक राशियां हैं। नेगेटिव कौन सी हो गई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये आपके नेगेटिव साइन हो गए, ये नकारात्मक राशियां हो गई। इनका प्रभाव, इनका उपयोग आगे आपको बताएंगे, जैसे आपकी कुंडली का विश्लेषण होगा। बस केवल समझना जरूरी है, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम आते हैं, अब इन चीजों को हम रव ऑफ कर देते हैं। अब हम ले लेते हैं कि आपके स्वभाव, राशियों के स्वभाव क्या है। क्योंकि जैसा कि मैं पहले आपके गुणों में बता चुका था कि जिन राशियों में आपके प्लेनेट ज्यादा बैठे होंगे, राशियों की प्रधानता, ग्रहों की प्रधानता होगी, या आपके लग्न स्वयं बैठे होंगे, या आपका चंद्र लग्न होगा, या मुख्य लग्न होगा, तो आप जानते हैं चंद्र लग्न किसको कहते हैं, जहां चंद्रमा होता है उसी को चंद्र लग्न कहते हैं। जिसको हमने बताया था कि आपकी जो जन्म राशि है वही होती है जहां पर चंद्रमा बैठे, तो साथियों उसको हम चंद्र लग्न भी बोलते हैं। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं
आपकी ये इन राशियों की हम चर्चा कर लेते हैं। वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनको हमने 3 वर्गों में हमने बांटा है स्वभाव के हिसाब से। अब देखिए, एक पहली राशि हो गई राशि, घर नहीं लेना है, यानी ये मेष राशि। चौथी कौन सी हो गई? कर्क राशि। सातवीं तुला राशि। और 10वीं आपकी हो गई कर्क राशि, वो मकर राशि, सॉरी। तो ये मिलाकर के चारों, ये चारों राशियां आपकी आती हैं मूवेबल साइंस कहलाती हैं, यानी इनको कहते हैं हम चर राशियां, जो चलने पे विश्वास करती हैं, एक्टिव रहती हैं। यानी अगर आपके प्लैनेट्स इन पे होंगे तो आपका स्वभाव उसी के अनुसार होगा। इनका विस्तार पूर्वक बाद में चर्चा करेंगे, मोटे मोटे तौर पर हम यहाँ समझ लेते हैं। इसी तरह से अब आप आ जाइए किसमें, ये आपके, एक सेकेंड, हाँ, अब आ जाइए। दो, दो ले लिया आपने, 2, 5, 8 और 11, यानी आपकी वृष राशि थी, सिंह राशि, और आपकी वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। ये सब किस स्वभाव वाली राशियां हैं? ये आपके हैं स्थिर राशियां कहलाती हैं, ये फिक्स्ड नेचर की होती है, इसलिए इनको हम फिक्स्ड साइंस कहते हैं या स्थिर राशियां कहते हैं। और उनको क्या कहा था हमने? मोबाइल साइंस। एक 4, 7, 10 को हमने कहा था मोबाइल साइंस या चर राशि, और 2, 5, 8, 11 के हैं आपकी स्थिर राशियां हैं, फिक्स राशिज है, यानी फिक्स साइंस है। क्लियर हो गया? यानी अगर इनमें आपके प्लैनेट्स ज्यादा होंगे तो आप स्थिर स्वभाव के होंगे। ज्यादा आप बहुत यहाँ वहां हाथ पैर मारने में विश्वास नहीं रखें। आप अपने काम को पूरा करेंगे और अपने उद्देश्य को रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर होंगे, थोड़ा आलसी तो होंगे आप, लेकिन आप जल्दी चेंज नहीं चाहेंगे। लेकिन आप, हाँ, हर चीज में स्टेबिलिटी चाहेंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे आप। तो हर राशियों का अपना स्वभाव है, उसके अनुसार ये होता है। अब आइए, 3, 6, 9, 12, ये हैं द्विस्वभाव, ड्यूअल, ड्यूअल नेचर्ड साइन है। ड्यूअल, DUA, ड्यूअल नेचर्ड साइंस है, द्विस्वभाव, यानी इनका स्वभाव दोनों तरह का है। ये थोड़ा मतलब आज 50-50 अलग होगा, कि मतलब ये चर भी रहते हैं और स्थिर भी रहते हैं, इस तरह से इनको द्विस्वभाव कहा गया है। तो साथियों, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा आज की डेट में कि साहब 1, 4, 7, 10 आपके क्या है? चार राशियां हैं, मोडेबल साइंस है। दो, मैं ये ले लेता हूँ देखकर, देखिए, 1, 4, 7, 10 आपकी मोबाइल साइंस है, चार राशियां हैं। 2, 5, 8, 11 जो आपके हैं फिक्स साइंस है, यानी स्थिर राशियां। 3, 6, 9, 12 आपके क्या है? द्विस्वभाव राशियां हैं, यानी ड्यूअल साइंस है। ये समझ गए? और हम मेल फीमेल, डे नाइट, पॉजिटिव नेगेटिव की चर्चा पहले कर चुके हैं। इसी बात के साथ साथियों, आज मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। अगला वीडियो हम फिर एक नए विषय के साथ लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।